किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर या आपके खेत की मेड़ पर जो नीम का पेड़ खड़ा है वह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि वह अपने आप में कीटनाशक दवाइयों की एक बहुत बड़ी और चलती फिरती फैक्ट्री है। अक्सर हम अपनी फसलों को सुंडियों, इल्लियों और रस चूसने वाले खतरनाक कीड़ों से बचाने के लिए बाजार जाते हैं और सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करके महंगी महंगी दवाइयां या नीम का तेल खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस नीम के तेल को आप इतनी भारी कीमत देकर खरीद रहे हैं उसे आप अपने घर पर अपने हाथों से और वो भी बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं? जी हाँ किसान भाइयों, और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जो नीम का तेल या नीम का अर्क आप घर पर बनाएंगे वह बाजार में मिलने वाले किसी भी महंगे नीम के तेल से कई गुना ज्यादा शुद्ध, ताकतवर और असरदार होगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की एक और बिल्कुल नई, सबसे ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज के इस महा एपिसोड में हम आपको किसी बाजार की दवाई के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आज हम आपको कृषि विज्ञान का वह सबसे पुराना और सबसे सच्चा तरीका सिखाएंगे जिससे आप घर पर ही दुनिया का सबसे ताकतवर नीम का कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि नीम की निम्बोली के अंदर ऐसा कौन सा जादुई रसायन होता है जो भयंकर से भयंकर कीड़ों को भी लकवा मार देता है। निम्बोली को सुखाने का सही तरीका क्या है, अर्क निकालने की वह ठंडी और वैज्ञानिक विधि क्या है, और सबसे जरूरी बात, पानी और तेल को आपस में मिलाने के लिए उसमें कौन सी घर की चीज मिलानी चाहिए ताकि दवाई का 100% रिजल्ट मिले। आज की यह जानकारी आपकी खेती की लागत को हमेशा के लिए कम कर देगी और आपको एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर किसान बना देगी। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस विज्ञान को समझते हैं कि आखिर घर पर बना हुआ नीम का अर्क बाजार वाले नीम के तेल से ज्यादा बेहतर और ताकतवर क्यों होता है। हम बाजार की किसी भी चीज को खराब नहीं कह रहे हैं, लेकिन विज्ञान के एक बहुत बड़े सच को समझना आपके लिए जरूरी है। किसान भाइयों, नीम के बीजों के अंदर कीड़ों को मारने वाला जो सबसे मुख्य और जादुई रसायन पाया जाता है उसे विज्ञान की भाषा में एजाडिरेक्टिन कहा जाता है। यही एजाडिरेक्टिन वह असली चीज है जिससे कीड़े डरते हैं। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा नीम का तेल निकाला जाता है तो तेल निकालने की उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा घर्षण और गर्मी पैदा होती है। कई बार बीजों को गर्म भी किया जाता है। विज्ञान का यह एक बहुत ही पक्का नियम है कि नीम का जो यह एजाडिरेक्टिन रसायन होता है यह बहुत ज्यादा तापमान और गर्मी मिलने पर उड़ जाता है या नष्ट हो जाता है। इसके कारण बाजार वाले तेल में इस रसायन की मात्रा अक्सर कम रह जाती है। लेकिन जब हम अपने घर पर बिना किसी मशीन के, बिना आग के और बिल्कुल साधारण ठंडे पानी के अंदर नीम का अर्क निकालते हैं तो उस अर्क के अंदर एजाडिरेक्टिन का एक एक कतरा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इस ठंडी विधि को कृषि विज्ञान में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट यानी नीम की गिरी का अर्क कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस जादुई और दुनिया के सबसे ताकतवर नीम के अर्क को अपने घर पर बनाने का बिल्कुल सटीक, असली और वैज्ञानिक तरीका क्या है। हम यहां 1 एकड़ खेत के लिए सबसे ताकतवर अर्क तैयार करने का पूरा गणित और सामग्री आपको बता रहे हैं। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। इसे बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होगी। पहली और सबसे मुख्य चीज है नीम के पके हुए बीज, जिन्हें हम निम्बोली या निम्कोली कहते हैं। आपको लगभग 5 किलोग्राम बिल्कुल पकी हुई पीले रंग की ताजी निम्बोलियां लेनी हैं। ध्यान रहे किसान भाइयों, निम्बोली बिल्कुल पकी हुई और पीली होनी चाहिए। जो कच्ची और हरी निम्बोलियां होती हैं उनके अंदर तेल और एजाडिरेक्टिन रसायन बहुत ही कम मात्रा में होता है। यह पीली निम्बोलियां आपको मई, जून और जुलाई के महीने में नीम के पेड़ के नीचे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। दूसरी चीज, हमें चाहिए साफ पानी, और तीसरी चीज, हमें चाहिए कपड़े धोने वाला एक साधारण साबुन या फिर कोई अच्छा शैम्पू या निरमा पाउडर। साबुन या शैम्पू की क्या जरूरत है यह मैं आपको आगे वीडियो में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। अब इसे बनाने की विधि बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम इसे 4 आसान चरणों में पूरा करेंगे।
पहला चरण, निम्बोलियों को सुखाना और उनका छिलका उतारना। सबसे पहले जो 5 किलो पकी हुई पीली निम्बोलियां आप पेड़ के नीचे से लाए हैं, उन्हें किसी बोरी या पन्नी पर फैलाकर छाया में अच्छी तरह सुखा लें। ध्यान रहे, इन्हें सीधी और चिलचिलाती तेज धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणें इसके असली रसायन को खराब कर सकती हैं। इन्हें हमेशा पेड़ की छाया या किसी टीन शेड के नीचे ही सुखाएं। जब निम्बोलियां पूरी तरह सूख जाएं, तो उनका ऊपर का छिलका आसानी से उतरने लगता है। किसान भाइयों, हमें निम्बोली के ऊपर के छिलके और उसके गूदे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली तेल और असली जहर उसके अंदर मौजूद बीज यानी उसकी गिरी के अंदर होता है। इसलिए किसी ओखली में या पत्थर पर हल्का हल्का कूटकर निम्बोलियों का ऊपर का छिलका हटा दें और अंदर की सफेद गिरी को अलग कर लें। 5 किलो निम्बोलियों में से आपको लगभग 2.5 से 3 किलो शुद्ध गिरी मिल जाएगी। दूसरा चरण, गिरी को कूटना और पाउडर बनाना। अब आपको उस निकाली गई नीम की गिरी को किसी कूटने वाले डंडे, मूसल या पत्थर की मदद से अच्छी तरह से कूटना है। आपको इसे कूट कूट कर बिल्कुल बारीक दलिया या पाउडर जैसा बना लेना है। आप चाहें तो इसे चक्की में दरदरा पिसवा भी सकते हैं। गिरी जितनी ज्यादा बारीक कुटेगी, उसके अंदर से तेल और रसायन उतनी ही आसानी से पानी में बाहर निकल कर आएगा। तीसरा चरण, पानी में भिगोना, कोल्ड प्रोसेस। अब एक प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी या मिट्टी का कोई बड़ा घड़ा लें। लोहे, तांबे या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि वे रसायन के साथ गलत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 10 लीटर बिल्कुल साफ पानी भर लें। अब जो नीम की गिरी का बारीक पाउडर आपने बनाया है, उसे एक सूती कपड़े की थैली या पोटली में डाल लें। पोटली को ऊपर से बांध दें, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है। उसे थोड़ा ढीला ही रखें ताकि पानी उसके अंदर आसानी से जा सके। अब इस पोटली को उस 10 लीटर पानी वाली बाल्टी में डुबो दें। आप चाहें तो उस पोटली के ऊपर कोई ईंट या भारी पत्थर रख सकते हैं, ताकि वह पानी के अंदर ही पूरी तरह डूबी रहे। अब इस बाल्टी को किसी सूती कपड़े या ढक्कन से ढककर किसी ठंडी और छायादार जगह पर रख दें। अब शुरू होगा इस बाल्टी के अंदर असली वैज्ञानिक खेल। जैसे ही वह नीम का पाउडर पानी के संपर्क में आएगा, उसके अंदर मौजूद सारा एजाडिरेक्टिन और नीम का सारा कड़वा अर्क धीरे धीरे उस पानी में घुलने लगेगा। आपको इसे कम से कम 48 घंटे यानी पूरे 2 दिन तक ऐसे ही पानी में डूबे रहने देना है। अगर आप चाहें तो दिन में 1-2 बार डंडे से उस पानी को थोड़ा हिला भी सकते हैं। चौथा और अंतिम चरण, अर्क को निचोड़ना और साबुन मिलाना। 2 दिन बाद जब आप उस बाल्टी का ढक्कन हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि वह साफ पानी अब एक बहुत ही गाढ़े, दूधिया या हल्के भूरे रंग के तरल पदार्थ में बदल चुका है। उसमें से नीम की एक बहुत ही भयंकर तेज गंध आ रही होगी। अब उस कपड़े की पोटली को बाल्टी के अंदर ही पानी में अपने हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर निचोड़ लें। उसे तब तक निचोड़े जब तक कि पाउडर के अंदर का बचा खुचा सारा अर्क उस पानी में न आ जाए। पोटली को पूरा निचोड़ने के बाद उस कचरे को बाहर निकालकर अपनी गोबर की खाद वाले गड्ढे में फेंक दें। वह एक बहुत अच्छी खाद बन जाएगा। बधाई हो किसान भाइयों, बाल्टी के अंदर मौजूद यह 10 लीटर गाढ़ा तरल पदार्थ दुनिया का सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर नीम का अर्क है। लेकिन रुकिए, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं देता। अगर आपने इस 10 लीटर अर्क को सीधे ऐसे ही अपनी स्प्रे टंकी में डालकर खेत में स्प्रे कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपको कीड़ों पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहीं पर होती है किसान की सबसे बड़ी भूल। विज्ञान का यह सबसे बड़ा नियम है कि तेल और पानी कभी भी आपस में नहीं मिलते। हमने जो अर्क निकाला है, उसमें नीम का असली तेल और पानी दोनों मौजूद हैं। अगर आप इसे ऐसे ही स्प्रे पंप में डालेंगे, तो तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगेगा। जब आप फसल पर स्प्रे करेंगे, तो पत्तों पर सिर्फ पानी गिरेगा और असली तेल आपकी टंकी के अंदर ही रह जाएगा। इस तेल को पानी के साथ पूरी तरह से घोलने के लिए और पत्तों पर अच्छी तरह चिपकाने के लिए हमें एक इमल्सिफायर यानी जोड़ने वाले पदार्थ की जरूरत होती है। और यहीं पर काम आता है हमारा कपड़े धोने वाला साबुन या शैम्पू।
जब आपका 10 लीटर अर्क तैयार हो जाए तो उसमें लगभग 50 से 100 ग्राम कपड़े धोने वाला साधारण साबुन, सर्फ या साबुन का चूरा अच्छी तरह से घोल दें। या फिर आप इसमें 10 से 15 मिलीलीटर कोई भी सस्ता और अच्छा शैम्पू मिला सकते हैं। जैसे ही आप इसमें साबुन या शैम्पू मिलाएंगे तो वह साबुन तेल और पानी को आपस में बहुत ही मजबूती से जोड़ देगा। अब यह एक ऐसा जादुई घोल बन चुका है जो स्प्रे करने पर पानी की हर एक बूंद के साथ पत्ते पर जाएगा और बारिश आने पर भी आसानी से धुलेगा नहीं। अब आइए बात करते हैं कि 1 एकड़ खेत के लिए इसकी बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक मात्रा क्या है। किसान भाइयों, हमने जो यह 10 लीटर का जादुई घोल तैयार किया है, यह पूरे 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। अगर आप 15 लीटर वाली साधारण स्प्रे टंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस 15 लीटर की टंकी में लगभग 1 लीटर यह तैयार किया हुआ नीम का अर्क डालना है और बाकी का 14 लीटर साफ पानी भरना है। अगर हम 1 एकड़ खेत की बात करें तो 1 एकड़ में हम लगभग 150 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से आपको अपने पूरे 1 एकड़ खेत में यह 10 लीटर नीम का अर्क 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह घर का बना हुआ नीम का अर्क कीड़ों को मारता कैसे है। किसान भाइयों, नीम का अर्क कोई ऐसा रासायनिक जहर नहीं है कि आपने स्प्रे किया और कीड़ा तुरंत जमीन पर गिरकर तड़प कर मर गया। इसका विज्ञान बहुत ही ज्यादा अनोखा और एडवांस है। जब आप इस अर्क का स्प्रे अपनी फसल पर करते हैं तो यह 3 अलग अलग तरीके से काम करता है। पहला तरीका है रिपेलेंट यानी दूर भगाना। इसकी भयंकर तेज गंध और कड़वाहट के कारण उड़ने वाली सफेद मक्खी, माहू, हरा तेला या कोई भी हानिकारक तितली आपके खेत में घुस ही नहीं पाती और वह आपके पत्तों पर अपने अंडे नहीं दे पाती। दूसरा और सबसे खतरनाक तरीका है एंटीफिडेंट यानी भूख मारना। अगर कोई सुंडी, इल्ली या टिड्डा उस नीम वाले पत्ते को खा लेता है तो यह एजाडिरेक्टिन रसायन सीधा उसके पेट में जाता है और उसके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है जिससे कीड़े की भूख हमेशा के लिए मर जाती है। कीड़ा खाना पीना छोड़ देता है और कुछ ही दिनों में भूखा रहकर सूख कर मर जाता है। तीसरा तरीका है ग्रोथ रेगुलेटर यानी विकास रोकना। यह रसायन कीड़ों के अंडों को अंदर ही अंदर सुखा देता है और उनके बच्चों को बड़ा नहीं होने देता, जिससे खेत में कीड़ों की नई फौज पैदा ही नहीं हो पाती। किसान भाइयों, नीम का अर्क इस्तेमाल करते समय आपको बस 3 बहुत ही छोटी लेकिन जरूरी सावधानियां रखनी हैं। पहली सावधानी यह है कि स्प्रे करने का सबसे सही और उत्तम समय हमेशा शाम का होता है। शाम के समय में ही खेत में स्प्रे करें। रात भर मौसम ठंडा रहता है और रसायन को अपना काम करने का पूरा समय मिल जाता है। तेज चिलचिलाती धूप में इसका स्प्रे करने से बचें। दूसरी सावधानी यह है कि घर पर बनाए गए इस नीम के अर्क को आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके यानी जमा करके नहीं रख सकते। इसे बनाने के 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको इसे खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। पुराना होने पर इसकी ताकत कम होने लगती है। और तीसरी सावधानी यह है कि इसका स्प्रे तभी सबसे ज्यादा असरदार होता है जब आप इसे बीमारी आने से पहले प्रिवेंटिव यानी बचाव के तौर पर इस्तेमाल करें। फसल के शुरुआती दिनों में हर 10 से 15 दिन के अंतर पर इसका स्प्रे करते रहें। किसान भाइयों, खेती में खर्च कम करना ही मुनाफा बढ़ाने का सबसे पहला और सबसे ठोस कदम है। बाजार में मिलने वाली जहरीली और महंगी रासायनिक दवाइयां न सिर्फ हमारी जेब खाली कर रही हैं, बल्कि वो हमारी उपजाऊ मिट्टी, हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को भी दीमक की तरह खा रही हैं। यह घर पर बना हुआ नीम का अर्क एक बहुत ही सुरक्षित, प्राकृतिक और बेहद असरदार विकल्प है जो आपकी महंगी कीटनाशक दवाइयों का खर्च काफी हद तक कम कर सकता है। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं या जो सब्जियों और फलों की खेती करते हैं, उनके लिए यह घर की बनी हुई दवाई साक्षात किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह सबसे गहरी, सच्ची और A to Z वैज्ञानिक मास्टर क्लास आपकी खेती में बहुत काम आएगी और आपको एक स्मार्ट, जागरूक और आत्मनिर्भर किसान बनने में बहुत बड़ी मदद करेगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह एकदम सटीक वैज्ञानिक जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें।
ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे किसान भाई बाजार के महंगे रसायनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। खेतीबाड़ी की ऐसी ही असली, वैज्ञानिक और आधुनिक जानकारियों से हमेशा जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई, दमदार और एडवांस जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच सके। अगर नियम का अर्क बनाने के तरीके को लेकर, पानी में मिलाने की मात्रा को लेकर या अपनी फसल में लगी किसी और भयंकर बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है, तो बिना किसी संकोच के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से जरूर लिखें। टेक्निकल एग्रीकल्चर की पूरी टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए महा एपिसोड में, खेती के एक और नए वैज्ञानिक रहस्य और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।